दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओप्पो का जो ये K1 है वो सच में एक बेहतरीन डिवाइस है। इतनी कम प्राइस रेंज में आपको इतने बेहतरीन फीचर किसी भी फोन में नहीं देखने को मिलते। बट दोस्तों जिस तरह से कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता उसी तरह कोई भी डिवाइस परफेक्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ कमियां आपको जो है वो हर किसी चीज में देखने को मिलती ही, तो ऐसी ही कुछ कमियां आपको जो है वो ओप्पो के K1 में देखने को मिलेगी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ प्रॉब्लम जो आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप सोच रहे हैं ओप्पो का K1 बाय करने की। जी हाँ दोस्तों, इससे आपको आसानी होगी कि आपको सच में ओप्पो का K1 बाय करना चाहिए या फिर दूसरे कोई डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फोन में आपको कौन से छोटे मोटे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाला प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है इस फोन की बैटरी में। दोस्तों इस फोन में आपको देखने को मिलती है 3600 mAh की बैटरी। इस बैटरी का बैकअप आपको ज्यादा से ज्यादा एक दिन तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। दोस्तों अगर आप बहुत ही ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो या फिर आप बहुत ही ज्यादा फोन यूज करते हो तो ये बैटरी एक दिन से भी कम चलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे इस फोन में आपको सिर्फ 3600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। शायद से इस फोन में 4000 mAh की बैटरी होती तो अच्छा होता। बात करें दूसरे प्रॉब्लम की तो दूसरा प्रॉब्लम भी रिलेटेड है बैटरी से। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको देखने को मिलेगी माइक्रो यूएसबी का पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जब से M20 आया है या Redmi Note 7 के चर्चे आ रहे हैं तब से हमें 10,000 की प्राइस रेंज में भी चाहिए होता है माइक्रो यूएसबी नहीं बल्कि यूएसबी टाइप सी का पोर्ट। तो यहाँ पे जो है आपको यूएसबी टाइप सी का पोर्ट नहीं देखने को मिलता। तो ये एक छोटी सी बट बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। बात करें तीसरे प्रॉब्लम की तो दोस्तों वो भी रिलेटेड है बैटरी से। दोस्तों ये फोन तो सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को, बट इस फोन के साथ आपको नहीं दिया जाता फास्ट चार्जर। फास्ट चार्जर आपको जो है वो अलग से खरीदना पड़ता है। अगर आपको बेहतरीन कंपनी का फास्ट चार्जर चाहिए तो वो कम से कम 1 या फिर 1500 की प्राइस रेंज में आता है। तो आपको और ज्यादा 1 से 1500 जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे फास्ट चार्जर का अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है। बात करें चौथे प्रॉब्लम की तो दोस्तों चौथा प्रॉब्लम है इस फोन की बिल्ड क्वालिटी को लेके। दोस्तों ये फोन तो दिखने में काफी बेहतरीन है, मल्टी कलर्स के साथ आता है, बट दोस्तों इसमें जो मटेरियल यूज किया है वो है पॉलीकार्बोनेट, मतलब कि प्लास्टिक का बॉडी। इसका मतलब ये अगर आपका फोन गिर जाता है फर्स्ट या फिर सेकंड फ्लोर से तो यहाँ पे उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको जो इस फोन को हमेशा है जो कवर के साथ कैरी करना पड़ेगा। तो ये भी इस फोन का प्रॉब्लम है। ये फोन दिखने में तो काफी दमदार है बट यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट की है। तो दोस्तों ये थे ऐसे कुछ प्रॉब्लम जो आपको फेस करने पड़ेगा अगर आप सोच रहे हो ओप्पो का K1 बाय करने की। बट दोस्तों ये डिवाइस सच में किलर है मार्केट के इसी प्राइस रेंज के सभी डिवाइस का। अगर आपके ये प्रॉब्लम्स प्रायोरिटी होते तो आप जो है वो दूसरे फोन की तरफ जा सकते हैं, बट आप इस प्रॉब्लम के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप सच में ओप्पो का K1 बाय कीजिए। सच में काफी दमदार डिवाइस है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ।